Jai Jinesh to all of you. Welcome to the 28th class of CA Inter Audit. We are doing chapter 3, so continuing with that. अपन ने अपनी पिछली क्लास के अंदर प्रीवियस ऑडिट के अंदर से अगर अपन लोगों को किसी कंट्रोल्स पर रिलाई करना है तो अपन क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे उनको चेक करने के लिए वो करा था, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब अपन लोग आज इस क्लास से अपन लोग इवेल्युएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारे को ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स पे रिलाई करना है या नहीं करना है, तो हम लोग उसको एवेल्युएट कैसे करेंगे, ये है इस टॉपिक का मतलब। When evaluating the operating effectiveness of relevant controls, auditor shall evaluate whether misstatements that have been detected by substantive procedures indicate that controls are not operating effectively। जब हम लोग हमारे substantive procedures लगा रहे हैं और उससे कोई misstatement detect होती है तो उससे क्या ये इंडिकेशन निकलता है क्या कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। द एब्सेंस ऑफ मिसस्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हाउएवर डज नॉट प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस दैट कंट्रोल्स रिलेटेड टू द असर्शन बीइंग टेस्टेड आर इफेक्टिव। ऐसा भी हो सकता है कभी कभार कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर से तो कोई मिसस्टेटमेंट नहीं निकला, लेकिन उससे हम लोग ये गारंटी नहीं ले सकते कि जो एंटिटी के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ऑपरेट। अब A material misstatement detected by the auditor's procedures is a stronger indicator of the existence of a significant deficiency in internal control। कोई ऑडिट प्रोसीजर जब कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हो और उसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर को डिटेक्ट हो जाए तो ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। एमसीक्यू के लिए 2 नंबर की लाइन है, करेक्ट इनकरेक्ट के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। स्पेसिफिक इंक्वायरीज बाय ऑडिटर व्हेन डेविएशंस फ्रॉम कंट्रोल्स आर डिटेक्टेड। जब डेविएशंस ऑफ कंट्रोल ऑडिटर को डिटेक्ट होते हैं तो वो ऑडिटर क्या स्पेसिफिक इंक्वायरीज करेगा, इस टॉपिक में अपन ये पढ़ेंगे। व्हेन डेविएशंस ऑफ फ्रॉम कंट्रोल्स अपॉन विच ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई आर डिटेक्टेड। ऑडिटर किन्हीं कंट्रोल्स पर रिलाई करना चाहता था लेकिन उन कंट्रोल्स के अंदर ऑडिटर जब प्रोसीजर्स लगा रहा था तो उसको कुछ डेविएशंस मिलते हैं, तो ऑडिटर शेल मेक स्पेसिफिक इंक्वायरीज टू अंडरस्टैंड दीज मैटर्स। ऑडिटर स्पेसिफिक इंक्वायरीज लेगा इन मैटर्स को समझने के लिए कि क्यों डेविएशंस मिले हैं एंड देयर पोटेंशियल कंसिक्वेंसेज, और इन डेविएशंस के क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं आगे जाके। एंड शेल डिटरमाइन वेदर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दैट हैव बीन परफॉर्म प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर रिलायंस ऑन द कंट्रोल्स। फिर अब एक बार उसको कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हो चुका है तो अब ऑडिटर ये सोचेगा कि जो उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करे थे वो अप्रोप्रिएट बेसिस देते हैं क्या कि उन कंट्रोल्स पर रिलाई किया जाए या नहीं किया जाए। सेकंड पॉइंट, एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर नेसेसरी। कुछ एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स या ऑडिटर को लगा लेने चाहिए क्या कुछ वापस से ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स को चेक करने के लिए। और पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नीड टू बी एड्रेस्ड यूजिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। जो पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं उसको हम लोग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाकर कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब अपन लोग इतनी देर से सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पूरे चैप्टर में वर्ड पढ़ रहे हैं, अपने पुरानी क्लासेज में भी अपन लोग पढ़ रहे थे, तो अब ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होते क्या हैं अब अपन वो डिस्कस करेंगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स विच आर डिजाइन टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एट द असर्शन लेवल। 2 तरीके के प्रोसीजर्स थे, कंप्लायंस प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ठीक है। ये दोनों फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के पार्ट थे। अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स और उसके साथ में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स बनकर ऑडिटर के टोटल ऑडिट प्रोसीजर्स बन जाते हैं। तो उसमें अपन लोग सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स का मतलब क्या समझ रहे हैं, ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स जो कि डिजाइन किए गए हैं टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एट द असर्शन लेवल। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कंप्राइज ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स, और उसके साथ साथ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स अपन ने अभी ऊपर जब अपन ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ रहे थे, टेक्निक्स क्या होती हैं ऑडिट प्रोसीजर्स की, तो उसके अंदर भी अपन ने एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स को डिस्कस करा था। अब ये एक चार्ट है ऑडिट प्रोसीजर्स को समझाने के लिए। ऑडिट प्रोसीजर्स 2 तरीके के होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और अदर ऑडिट प्रोसीजर। अदर ऑडिट प्रोसीजर मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी फर्दर 2 तरीके के होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो अपन ने पूरा डिस्कस कर चुके हैं, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स फर्दर 2 तरीके के होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स टीओडी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी 2 तरीके के होते हैं, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब उसको हम लोग कहते हैं वाउचिंग, और टेस्ट ऑफ बैलेंसेस जिनको हम लोग कहते हैं वेरिफिकेशन। ये पूरा डिटेल के अंदर अपने चैप्टर 9 के अंदर पूरा बहुत सारे इनके बारे में बातें हैं, उसको अपन लोग चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी अपन लोग आगे बढ़ते हैं। डिज़ाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। आपके आरटीपी नवंबर 18 के अंदर ही क्वेश्चन आ चुका है। नवंबर 18 का ऐसे से रिलेटेड 330 का क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे 330 से रिलेटेड, तो वो ये पूरा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है ये भी। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द असेस्ड रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स,
ऑडिटर ने कितनी भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को असेस कर रहा हो, ऑडिटर शैल डिज़ाइन एंड परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स फॉर ईच मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। ऑडिटर ने भले से कितना ही रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करा हो, ऑडिटर फिर भी हर मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन ऑडिटर को अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से मटेरियल लगती हैं, अकाउंट बैलेंस कोई मटेरियल लगता है या फिर कोई डिस्क्लोजर मटेरियल लगता है, उन सब के लिए ऑडिटर डिज़ाइन करेगा और परफॉर्म करेगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ये जो रिक्वायरमेंट है ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, कुछ फैक्ट्स को रिफ्लेक्ट करती है। वो फैक्ट्स क्या हैं वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क इज जजमेंटल। ऑडिटर ने जब रिस्क को असेस करा होगा तो ये जजमेंटल था, ऑडिटर का खुद का जजमेंट लगाया था। एंड सो मे नॉट आइडेंटिफाई ऑल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो जब वो उसको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को असेस कर रहा होगा तो उसके अंदर सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स पकड़ने में नहीं आ सकती है, इसका ज़रूरी नहीं है। एंड देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑल्सो इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ओवरराइड। तो ये भी एक पॉइंट है, ये अपन लोग चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। Depending on the circumstances, the auditor may determine that performing only audit substantive analytical audit procedures will be sufficient. सर्कमस्टांसेस के डिपेंड करते हुए ऑडिटर ये सोच सकता है कि सिर्फ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर से ही काम चला सकता है और उसी से वो अपना सफिशिएंटली अपना ऑडिट रिस्क को कम कर सकता है और अपना ओपिनियन दे सकता है। टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, फॉर एग्जांपल वेयर द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क इज सपोर्टेड बाय ऑडिट एविडेंस फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। सब्सटेंटिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर से ऑडिटर कब काम चला सकता है, फॉर एग्जांपल जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल से उसको बहुत अच्छा मतलब ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स बहुत अच्छी मिल चुकी हो कि हाँ इस एंटिटी के अंदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, तो वो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर से काम चला सकता है। और ओनली टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर अप्रोप्रिएट, ऐसा भी कर सकता है कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स अप्रोप्रिएट हो। ये दोनों क्या बातें चल रही हैं यहाँ पे, अपन यहाँ से देखते हैं कि कभी कभार ऑडिटर को ऐसा लग सकता है कि सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर से काम चला ले, कभी कभार ऑडिटर को ऐसा लग सकता है कि टेस्ट ऑफ डिटेल से काम चला सकता है। ये ऑडिटर का जजमेंट है। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्बिनेशन हमारे को लगाना पड़े। ओके, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर जनरली मोर एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स को हम लोग ज़्यादातर कहाँ लगाते हैं, जब हमारे को प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स निकालने पड़ते हैं बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो हम लोग रिलेशनशिप्स कब निकालेंगे, जब हमारे पास बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस होगा दैट टेंड टू बी प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम, और वो भी जो डाटा होगा वो प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जिसको अपन लोग चैप्टर नंबर 8 के अंदर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, एस्टैब्लिशेस रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स ड्यूरिंग एन ऑडिट। ओके, द नेचर ऑफ द रिस्क एंड असर्शंस इज रेलेवेंट टू द डिज़ाइन ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स। जिस तरीके का रिस्क है उसका नेचर क्या है और उसका असर्शंस क्या क्या हमारे को प्रोवाइड किए गए हैं, वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं ताकि ऑडिटर डिज़ाइन कर पाए टेस्ट ऑफ डिटेल्स को, कि उसको वाउचिंग कैसे करनी है और वेरिफिकेशन उनकी कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस और अकरेंस असर्शन। एग्जिस्टेंस और अकरेंस असर्शन क्या होती है, अपन ने अपनी पिछली वीडियो के अंदर इसको पहले ही डिस्कस कर चुका है, अपन एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि असेट, लायबिलिटीज़ और जो इक्विटी इंटरेस्ट एंटिटी के पास शो हो रहे हैं वो असलियत में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं। और अकरेंस का मतलब क्या हो गया कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो एंटिटी में रिकॉर्ड हुए हैं, मतलब डेट हैव बीन रिकॉर्डेड हैव अकर्ड, वो अकर हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, जो या सिर्फ रिकॉर्ड करके एंटिटी ने छोड़ दिया हो, और पर्टेन टू द एंटिटी, उसी एंटिटी से रिलेटिंग भी है या नहीं है, किसी और एंटिटी के तो नहीं है वो। तो जब टेस्ट ऑफ डिटेल्स वो एग्जिस्टेंस और अकरेंस ट्रांजैक्शन असर्शंस के लिए लगा रहा होगा, मे इन्वॉल्व सिलेक्टिंग फ्रॉम आइटम्स कंटेन्ड इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट एंड ऑब्टेनिंग द रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस। तो उसके अंदर वो कुछ ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई अमाउंट को सिलेक्ट कर सकता है या किसी आइटम को सिलेक्ट कर सकता है और चेक कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, टेस्ट ऑफ डिटेल्स रिलेटेड टू कंप्लीटनेस असर्शन। कंप्लीटनेस असर्शन का मतलब क्या होता है, ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, मतलब जो जो एंटिटी को रिकॉर्ड कर लेने चाहिए थे वो एंटिटी ने रिकॉर्ड कर लिए हैं। उस ट्रांजैक्शन के लिए अगर अपन उस असर्शन के लिए टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगाएंगे तो उसमें क्या क्या सकता है, मे इन्वॉल्व सिलेक्टिंग फ्रॉम आइटम्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी इंक्लूडेड इन द रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स एंड इन्वेस्टिगेटिंग वेदर दे आर इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल, एंटिटी ने इस साल में कोई एसेट परचेज करी है तो उसकी कंप्लीटनेस ऑडिटर कैसे चेक कर सकता है कि एसेट परचेज करी है तो ये ट्रांजैक्शन तो हो चुका है जिसको रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, तो अब एंटिटी ने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा भी है या नहीं करा है, ये अपने ऑडिटर एंटिटी के बुक्स ऑफ अकाउंट से चेक कर सकता है। बिकॉज द असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टेक्स अकाउंट
ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जब हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को एसेस करते हैं तो उसके अंदर इंटरनल कंट्रोल्स की भी आता है काम के। इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं? तो द एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में नीड टू बी इंक्रीज व्हेन द रिजल्ट फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर अनसेटिस्फैक्ट्री। हाँ, ये तो बात है ही कि अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल से ऑडिटर को सेटिस्फैक्ट्री एविडेंसेस नहीं मिल पाते हैं तो वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का एक्सटेंट बढ़ा देगा। इन डिजाइनिंग टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जब टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑडिटर डिज़ाइन कर रहा होगा, द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग इज ऑर्डिनरीली थॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ सैम्पल साइज। तो ऑडिटर पूरा का पूरा हर चीज़ को टेस्ट ऑफ डिटेल से चेक नहीं करता है, सैम्पली उनको सैम्पल्स लगा लगा के चेक करता है कि ऐसे 530 की बातें हैं। However, other matters are also relevant, including whether it is more effective to use other selective means of testing. अदर सिलेक्टिव मीन्स ऑफ टेस्टिंग भी ऑडिटर लगा सकता है, वो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के डिपेंड करेगा। अब ये जो टॉपिक आ रहा है ऐसे 505 से रिलेटेड है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि ऐसे 505 और 580 को हम लोग एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, तो अपन अभी इसको स्किप कर देते हैं। अच्छा, ऐसे आपके अटैम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। अपन लोग यहाँ से ये डिस्कस करते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्लोजिंग चल रहा होगा, मतलब जो एंटिटी क्लोजिंग प्रोसेस लगा रही होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, तो उसके लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ऑडिटर क्या यूज़ कर सकता है? द ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स शैल इंक्लूड द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस। ये अलग से इंस्टीट्यूट आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ऑडिटर लगाएगा। एग्रीइंग और रिकनसाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑडिटर के सामने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी पड़े हुए होंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी पड़े हुए होंगे, तो ऑडिटर उनको एग्री करवा सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ऑडिटर रिकनसाइल भी कर सकता है। एंड एग्जामिनिंग मटीरियल जर्नल एंट्रीज, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर मटीरियल जर्नल एंट्रीज हो रही होंगी और अदर एडजस्टमेंट्स जो कि ऑडिटर को मटीरियल लगते हैं, मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको ऑडिटर एग्जामिन कर सकता है। द नेचर एंड ऑल्सो द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिटर्स एग्जामिनेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज, जब ऑडिटर एग्जामिन कर रहा होगा जर्नल एंट्रीज को और उन अदर एडजस्टमेंट्स को, डिपेंड करेगा नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस पर, कि कितना कॉम्प्लेक्स उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है और रिलेटेड रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स कितनी है। Substantive procedures responsive to significant risks. Substantive procedures responsive to significant risks. When the auditor has determined that an assessed risk of material misstatement at the assertion level is a significant risk, auditor ने जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को ऑडिटर असेस कर रहा था तो उसने डिटरमाइन कर लिया कि ये जो रिस्क है वो सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो द ऑडिटर शैल परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स दैट आर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिव टू दैट रिस्क। तो ऑडिटर क्या करेगा? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स स्पेसिफिकली परफॉर्म करेगा जो कि रिस्पॉन्सिव होंगे टू असेस द टू सॉल्व द सिग्निफिकेंट रिस्क, जो कि ऑडिटर ने RMM के टाइम पर असेस करी थी। RMM जब वो चेक कर रहा था तो एसेस करी थी। व्हेन द अप्रोच टू अ सिग्निफिकेंट रिस्क कंसिस्ट ओनली ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, दोज प्रोसीजर्स शैल इंक्लूड टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ओके, ये अबव पैराग्राफ है, रिक्वायर करता है ऑडिटर टू परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स दैट आर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिव टू रिस्क द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड टू बी सिग्निफिकेंट रिस्क। हाँ, ठीक है। ऑडिट एविडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, जो अभी अपन ने डिस्कस नहीं करी। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मतलब क्या होता है? हम लोग किसी और आउटसाइड द एंटिटी पार्टी से हम लोग कुछ कन्फर्मेशन लेते हैं, रिसीव डायरेक्टली बाय द ऑडिटर फ्रॉम appropriate confirming parties may assist the auditor in obtaining audit evidence with the high level of reliability that the auditor requires to respond to significant risk of material misstatement, whether due to fraud or error. External confirmation लेने से ऑडिटर को हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी मिल जाएगी कि ऑडिटर ने जो रिक्वायर मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क को असेस करा है उसको रिस्पॉन्ड सही से करा है या नहीं करा है, वेदर वो ये सिग्निफिकेंट रिस्क फ्रॉड से भी हो सकती है और एरर से भी हो सकती है। इसके बाद अभी इस टॉपिक के बाद अपन लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो अपन ने असर्शन वाली क्लास के अंदर छोड़ दिया था, वो आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल आप एक बार रीड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इस एग्जांपल में। अब बातें आ रही हैं इन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस फ्रॉम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स से जब ऑडिटर ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहा होगा, द ऑडिटर इज कंसर्न विद द फॉलोइंग असर्शंस। असर्शंस अपन लोग अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर ही चुके हैं। असर्शन का मतलब क्या होता है, वापस से अपन लोग रिवाइज कर लेते हैं। असर्शन रेफर्स टू रिप्रेजेंटेशंस बाय द मैनेजमेंट ऑडिटर को रिप्रेजेंटेशन देता है, वो असर्शंस कहलाती हैं। विच कुड बी एक्सप्लिसिट और अदरवाइज दैट आर एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, विच आर एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स विच आर एनक्रिप्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी एज यूज बाय द ऑडिटर, जो ऑडिटर यूज कर रहा है टू कंसिडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स दैट में अकर। ओके, अभी अपन ने असर्शंस पूरी डिटेल में डिस्कस कर ली थी, अपन ने इंपॉर्टेंट भी बोल दिया था इसको कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए क्वेश्चन।
अपन लोग यहाँ पे जब ये डिस्कस कर रहे थे तो अपन फिर ऊपर चले गए थे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि some observations about audit evidences may be of help in deciding upon the techniques to be adopted for obtaining them. Okay, तो ये आपके क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं कि ऑडिट एविडेंस about audit evidences that may be of help in deciding upon the techniques to be adopted by तो ऑडिटर को क्या टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंसेस। First, there is nothing mysterious about the evidence which an auditor can obtain and on which he relies. It is straightforward information. जो audit evidences होते हैं वो straightforward information होते हैं. Some of it is obtained only by diligent effort, but all of it is of the common sense variety. कुछ में ही बहुत ज़्यादा auditor को दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी सब तो normal common sense के variety होते हैं. Second point, एविडेंस वेरीज इन रिलायबिलिटी। बहुत सारे एविडेंसेस अलग अलग तरीके की रिलायबिलिटी पे वेरी करते हैं, मतलब कुछ एविडेंसेस ज़्यादा रिलायबल हो सकते हैं और कुछ कम रिलायबल हो सकते हैं। व्हेन द ऑडिटर रिकैलकुलेट्स सर्टेन फिगर्स लाइक डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ही मे बी कम्प्लीटली कन्विंस्ड अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द कंपनीज फिगर। अगर उसने डेप्रिसिएशन को फिर से रिकैलकुलेट करा और वो बिल्कुल जो कंपनी का आंसर आ रहा था वही ऑडिटर का भी आंसर आ रहा है और दोनों मैच हो रहे हैं, तो ऑडिटर रिलाई कर सकता है कंपनी के फिगर्स पर। हाउएवर द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एन एम्प्लॉई मे नॉट बी दैट रिलायबल बिकॉज ही मे हैव एन इंटरेस्ट इन कंसीलिंग रादर दैन रिवीलिंग द ट्रूथ। ऑडिटर ने किसी कंपनी के एम्प्लॉय से कुछ इन्फॉर्मेशन की इंक्वायरी करी तो वो जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो कम रिलायबल रहेगी, क्योंकि वो जो एम्प्लॉय रहेगा उसका इंटरेस्ट क्या होगा, कंसील करने का, रादर देन रिवीलिंग द ट्रुथ। ज़रूरी नहीं है कि वो अपन को ट्रुथ बोले। दिस सजेस्ट दैट वी मस्ट ऑलवेज बी अलर्ट टू द रिलेटिव रिलायबिलिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस। ये क्या सजेस्ट करता है कि ऑडिटर को हर समय अलर्ट रहना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमेशा रखना चाहिए उसको इन to be to the relative reliability of different kinds of evidences. Third point, some evidence may be more difficult to obtain other than other. कुछ evidences बहुत ज़्यादा difficult हो सकते हैं उनको obtain करना as compared to other. It is relatively easy to put questions to employees who are present inside the company. It is easy to examine inventory on hand. It is more difficult to verify inventory stored elsewhere. अगर वो किसी और जगह पे स्टोर इन्वेंट्री तो ऑडिटर को डिफिकल्टी हो सकती है, या फिर वो इन्वेंट्री का नेचर ही ऐसा है, फॉर एग्जांपल टॉक्सिक नेचर की इन्वेंट्री है तो ऑडिटर उसको इंस्पेक्ट करने में उसको दिक्कत हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट द अवेलेबल एविडेंस बी परसुएसिव। वो जो ऑडिटर एविडेंस अवेलेबल है वो परसुएसिव होना चाहिए एंड दैट द एविडेंस मे नॉट बी कंक्लूसिव। इन गिविंग द ओपिनियन द ऑडिटर नेसेसरीली टेक्स अ कैलकुलेटेड रिस्क। ऑडिटर कुछ कैलकुलेटेड रिस्क अपने दिमाग में हमेशा रखता है कि इतने रिस्क ऑडिटर को चल सकती है। ही गेट्स द बेस्ट एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल एंड फॉर्म्स हिज जजमेंट अकॉर्डिंगली। इन फैक्ट इन ऑडिटिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड एट टाइम्स इम्प्रैक्टिकेबल टू ऑब्टेन कंक्लूसिव एविडेंस बोथ ऑन अकाउंट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स। टाइम के कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं और कॉस्ट के कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, मतलब टाइम और कॉस्ट की कमी, मतलब कॉस्ट तो ज़्यादा लग सकती है और टाइम कम हो सकता है ऑडिटर के पास। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई एन ऑडिटर गिव्स एन ओपिनियन रादर देन सम काइंड ऑफ गारंटी और सर्टिफिकेट। इससे ये मालूम पड़ता है कि ऑडिटर क्यों गारंटी और सर्टिफिकेट नहीं देता है बल्कि सिर्फ एक ओपिनियन देता है। ऑल ही कैन स्टेट इज दैट ही हैज़ केयरफुली एग्जामिन्ड द वेरियस assertions in the financial statements, obtained evidence what he can and in his professional judgment thought adequate or the best available, and that he has considered that evidence judicially informing an opinion as to the reliability of the financial statements. Fifth point, the auditor may gain increased assurance when audit evidence obtained from different sources or of different nature is consistent. अगर ऑडिटर ने दो जगह से ऑडिट एविडेंसेस लिए और वो कंसिस्टेंट है तो ऑडिटर ज़्यादा अपना एश्योरेंस दे सकता है। इन द सर्कमस्टांसेस ही may obtain a cumulative degree of assurance higher than that which he attaches to the individual items of evidences by themselves. Okay. Conversely, when audit evidences obtained are inconsistent with that obtained from with that which are previously obtained by the auditor, further audit procedures auditor को लगाने पड़ेंगे may have to be performed to resolve the inconsistency. Sixth point है, the auditor should be thorough in his efforts to obtain evidence and be objective in its evaluation. In selecting procedures to obtain evidence, he should recognize the possibility that financial information may be materially misstated. जब वो procedures लगा रहा होगा टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंसेस तो उसको अपने दिमाग में क्लियर रखना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट है, देयर शुड बी रेशनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड। पता चल रहा है वो 5 रुपये की इन्फॉर्मेशन के लिए 1 करोड़ की कॉस्ट लगा दे, इट इज़ नॉट एट ऑल रेशनल, इट इज़ एब्सोल्युटली इज इर्रेशनल। हाउएवर, matter of difficulty and expenses involved in testing a particular item is not in itself a valid basis. कि कितना ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करना डिफिकल्ट है और कितने उसमें एक्सपेंसेस लगेंगे, ये
टेस्टिंग अ पर्टिकुलर आइटम के लिए इटसेल्फ एक वैलिड बेसिस नहीं है फॉर ऑमिटिंग अ प्रोसीजर कि हम लोग उस प्रोसीजर को अब अप्लाई ही नहीं करें. 8th पॉइंट, व्हेन द ऑडिटर इज इन रीजनेबल डाउट एज टू एनी असर्शन ही शुड अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू रिमूव सच डाउट. अगर ऑडिटर को कुछ डाउट होता है तो उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन कर उस डाउट को रिमूव कर लेना चाहिए. इफ ही इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ही शुड नॉट एक्सप्रेस एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन. या तो उसको कुछ अदर मेटा पैराग्राफ के अंदर या फिर एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ के अंदर लिख देना चाहिए या फिर अपना जजमेंट को क्वालिफाई कर देना चाहिए. अपन लोग ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर पूरी बात को ढंग से समझ ही चुके हैं. ये क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट लाइन आएगी और ये डायरेक्ट आपसे इंस्टीट्यूट 8 पॉइंट्स पूछ लेगा. ठीक है. Hope you are liking these videos. If you have any doubt or query in any topic, or if you want to give any suggestions regarding the video, then you can post them in the comment box and we will try to solve your queries or issues. Subscribe the channel and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Like this video also and share this video with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.